ट्रंप के ऊपर दोबारा कातिलाना हमला होगा? कब तक होगा? अगले महीने। ट्रंप की मौत के बाद या फिर अमेरिका के सर्कमस्टांसेस चला जाएगा। अगर मरेगा नहीं तो ओहदे से फारिग हो जाएगा। उस्मान बुज़दार का अगला मुस्तकबिल क्या होगा? गिलानी की गाड़ी चलाने के बाद वो वज़ीर आज़म बनेगा किसी भी सूबे का। आपको लगता है कि अगर इमरान खान कुर्बानी तक बाहर नहीं आते तो उनकी जेल के अंदर ही शहादत हो सकती है? इस साल के अंदर शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल खतरे में है। पूरी फैमिली जो है ये हैं रनर्स। मई में ये शहबाज फैमिली एंड अदर पीपल अराउंड हिम जो इस वक्त अपने को सालसी एंड मेन लीडर्स एंड पीस टॉक्स कर रहे हैं, इन सब का स्टार डाइव मारेगा, नीचे आएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं प्रेडिक्शंस करूं। तो फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं नॉलेज और आप तो कुछ दुनिया भी को नहीं। गुमराह कर रही मैडम। आपको लगता है कि रजब बाड़ा बहुत जल्द गिरफ्तार होगा दोबारा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल और होगा। इस बार गिरफ्तार हुआ तो तकरीबन कितनी देर पाबंदे सलासल रहेगा? करारुल हसन मुस्तकबिल का वजीर आजम बन सकता है? पॉलिटिक्स में उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, दिस इज मियां अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की इस पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी मेहमान शख्सियत के साथ करवाने जा रहे हैं जिन्होंने हालिया पॉडकास्ट में ये प्रेडिक्शन की थी कि सदर ट्रंप की मौत 26 अप्रैल को हो जाएगी। 26 मार्च मार्च एंड अप्रैल के महीनों के अंदर अंदर आपको क्या खबर आ ट्रंप जाएगी। की अप्रैल मार्च तक ही सिर्फ जिंदगी है? बिल्कुल। जबकि हाल ही में उसी 26 अप्रैल को ट्रंप के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ और हमले में वो बाल बचे और उन्होंने कहा कि 50 गज के फासले से हमलावर ने मुझ पर हमला किया और हदफ मैं ही था और ये सदारत और ये निज़ाम को चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसके साथ साथ भी बहुत सी इनकी प्रेडिक्शन जो हैं वो सच साबित हुई हैं। डॉक्टर नबिया के हवाले से इन्होंने कहा और भी बहुत से लोगों के हवाले से इन्होंने बात की, रजब भट्ट के हवाले से, और किसी हद तक जो है वो इनकी बातें सच साबित हुई। सो आज मेरे साथ एक बार फिर लाला रुख साहिबा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने 26 अप्रैल को ट्रंप की मौत के हवाले से कहा था और नेतन्याहू की मौत के हवाले से कहा था। आइए इनसे जानते हैं कि ये पाकिस्तान के जो सर्कमस्टांसेस के हवाले से क्या कहती हैं, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनके हवाले से क्या कहती हैं, रजीम चेंज के हवाले से क्या कहती हैं, और ईरान इसराइल जंग जो है ये कब तक जारी रहेगी, ट्रंप का मुस्तकबिल क्या है, और उसके साथ साथ और भी बाकी दीगर शख्सियात की ज़िंदगी के हवाले से हम कुछ इनसे प्रेडिक्ट करवाएंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ट्रंप बच गए हैं। और देखिए, पेशन गोई जो होती है ना, वो ऐसे कोई मजाक नहीं होती। ठीक है। और अगर मैंने ऐसे तुक्का मारा होता तो 26 अप्रैल की तारीख ना देती। एग्जैक्ट डेट नहीं देता इंसान। जहाँ तुक्के होते हैं ना, वहाँ होता है हो जाएगा, हो सकता है, इस महीने में किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक है। बट मैं सच्ची बात आपको बताऊँ अरसलान, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ जब मैं आपसे कुछ कहा करूँ ना, जैसे मैं किसी का देख के या साइकिक रीडिंग करके मैं कहती हूँ आप खुद लिख लिया करें और याद रखें, क्योंकि मुझे भूल जाता है। वो एक वक्त होता है, एक ऐसा है जैसे एक बबल आपके गिर्द बन जाता है और आप उसके अंदर बैठ के तमाम बातें करते हैं और जब आप वहाँ से निकलते हैं तो बबल फट जाता है और मैं अपनी नॉर्मल लाला रुख हो जाती हूँ। ठीक है। जिसको तमाम बातें भूल जाती हैं। ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने ट्रंप के हवाले से जो पेशन गोई की थी कि ट्रंप की मौत 26 अप्रैल को वाक़या हो जाएगी और ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमला हुआ और बाकायदा तौर पर उसने इस बात को ऑन किया और कहा कि मैं ही हदफ था, मुझे ही मारना चाहते थे और मैं बहुत मुश्किल से इस हमले में बचा हूँ, ये बहुत ख़तरनाक हमला था। क्या आप ट्रंप की जान की दुश्मन बनी हुई हैं? क्या आपने हमलावर के साथ कोई गुफ्तगू की थी? क्या आपने उसको भेजा था? मामला क्या है? कैसे आपकी पेशन गोई सच साबित हो रही? पीछे आपने डॉक्टर नबिया और हारिस कोकर की तलाक के हवाले से बात की और वो भी किसी हद तक जो है वो मामला जो है बिगड़ते हमें नजर आए और ये हकीकत पूरी तो नहीं होती लेकिन उसके बिल्कुल करीब जाके आपकी पेशन गोई रुक क्यों जाती है? होता ऐसे, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिग कॉस्मिक पिक्चर। एक बहुत बड़ी कॉस्मिक पिक्चर है, हम उसमें छोटे छोटे कीड़े के मकोड़े, ठीक है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े प्लानर्स हैं, हम अपने मुस्तकबिल के प्लानर्स हैं। जैसे बचपन में आप डिसाइड करते हैं मैंने क्या पढ़ना है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसी तरह सबकी प्लानिंग होती है, मैं शादी करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं। एक होती है नॉर्म सोशल, एक होती है जो हमारे अपने प्लान्स होते हैं। आपको वालिद कह रहे हैं नहीं बेटा डॉक्टर बनो, आप कह रहे हैं नहीं मुझे शौक ही नहीं है, मैंने पेंटर बनना है। बिल्कुल ये हिस्टोरिकली बड़े फेमस लोगों के साथ हुआ है। अच्छा,
मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं प्रेडिक्शंस करूं। ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं पामिस्ट्री करती। ठीक मुझे है। शौक ही नहीं था। मुझे और फिर आप बन कैसे गई पामिस्ट? इत्तेफाकन इत्तेफाकन? इत्तेफाकन तो फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं मेरे नॉलेज, और पास आप तो कुछ दुनिया भी को नहीं गुमराह है। कर रही मैडम। नहीं, मुझे आप अल्लाह ने गुमराह कर रही हैं। देखिए, नहीं, आपके पास एक बेसिक नॉलेज ही नहीं है जिस चीज़ के हवाले से आप प्रेडिक्शंस करती हैं, और आप कहती मैं इत्तेफाकन ही बन गई। मैं कहूँ कि मैं जो इत्तेफाकन इंजीनियर बन गया, मैं इत्तेफाकन डॉक्टर बन गया, तो मैं तो लोगों की जान लूंगा, मैं तो बिल्डिंगें गिराऊंगा, मैं तो जो इंजेक्शन गलत चीज़ लगाऊंगा। अल्लाह ने आपको गिफ्ट में दी है, जो चीज़ अल्लाह ने आपको गिफ्ट में दी है, जो आपने खुद प्लान नहीं की, लेकिन आपको अल्लाह ने एक गिफ्ट दे दिया है, तो उसको आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों की जान की दुश्मन बन जाएंगी। ठीक है। ये अल्लाह का गिफ्ट है, और ओके। इसको तभी मैं बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ। मैं आज ठीक है। सुबह का आपको वाकया सुनाती हूँ। जी। ठीक है, एक बच्ची ने फ़ोन किया ठीक और है। उसने ये कहा कि मैम मुझे प्रिडिक्शन बता दे, हम्म, प्रिडिक्शन कर दे कि मेरे औलाद नहीं है। मैंने कहा बेटा अव्वल तो ये अल्लाह की देन है, ठीक है। मैं आपसे एक फ़ीस लेकर आपको मैं कैसे प्रिडिक्शन कर दूँ। हम्म, आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ औलाद के लिए वजीफ़ा लिखा है, ठीक है। आप वो करें। ठीक है। अल्लाह आपको ये इस रहमत से बख्शे, अल्लाह आपको दे, आप अपने हक में खुद दुआ करें। ठीक है। मैं अगर एक आम फहम पीर होती, मैं कहती जी फ़ीस भेज दें, मैं देख देती हूँ। नहीं मैम आप बता दें, मैं IVF करवा सकती हूँ। नहीं नहीं, फ़ीस लेने से पहले आपने अपने तयन करना है कि डू आई डिज़र्व दिस और डू आई नॉट, इज़ अल्लाह गिविंग मी परमिशन, अल्लाह कह रहा है कि ये करो या नहीं कह रहा। क्योंकि देखें, आप जवाबदेह हैं अपने लिए, आपने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपने हर लफ्ज़ का हिसाब देना है। अगर मैंने शुरू में ये कहा था कि मुझे एक आवाज़ आती है, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बिल्कुल। ये कोई पीर है, ये पता नहीं क्या और है, आप तो कहती हैं कि ये जिन्नात भी आपके साथ होते हैं, हर जगह पे मौजूद होते हैं, फिर होते कहीं हैं। पे आप कहती हैं कि मैंने ये सिर्फ व्यूज़ के लिए पब्लिक स्टंट खेला था। अच्छा देखिए, आप मिक्स कर रहे हैं। हम्म, वो जो स्टंट खेला था या जो किसी कैमरा के सामने आके और किसी की नौकरी बचाने के नौकरी लिए। बचाने के लिए किया था, वो रियली नौकरी के लिए किया था। ठीक है। मेरे जन्नात मेरे साथ हैं, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आपके पॉडकास्ट में मेरे जन्नात आपके साथ बैठे हैं, वो देखें अरसलान आपके सर के ऊपर मेरा जिन आपके बाल ठीक कर रहा है। तो आई रेहान मीन, तारिक के पॉडकास्ट में आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा उसे, मैंने कहा डोंट बी चाइल्डिश रेहान, हम्म, मैं कैमरे पे आपको जिन नहीं दिखा सकती, ठीक है। ग्रो अप, हम्म, दोज वर माई वर्ड्स। ठीक है। रेहान तारिक, आई मीन इस वक्त तो वो एक आइकॉन बन गया है ना। उसके पॉडकास्ट पे बैठ के आप इतने दलेर हो कि आप मान जाएं कि जी ये मैंने इसलिए किया और मैं आपको जन्नात कैमरे पे नहीं दिखा सकती। ठीक है। तो मैं तो डरती नहीं हूँ, हम्म, इसलिए मैंने डरती कि इसमें से मेरा कोई झूठ नहीं था। बिल्कुल ठीक है। डू यू तो आपने अंडरस्टैंड? रेहान तारिक को काफ़ी टफ टाइम दिया था। नहीं, आई थिंक हम इक्वल थे। इक्वल थे। हम इसको कहेंगे ड्रॉ हो गया। रेहान, आई आपको सल्यूट है, सल्यूट है आपको। रेहान तारिक को आप सल्यूट पेश कर रही हैं। यस, और एक और शख्स जिसको मैं बहुत बुरा समझती थी, जिसके लिए मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, उसके लिए भी मैं सल्यूट आज दे रही हूँ। उसका नाम है मोहसिन नकवी। ठीक अच्छा, है, ठीक है। उसके खिलाफ मैं बहुत बोलती हूँ और ठीक खुला है। बोलती हूँ और सबके सामने बोलती हूँ, लेकिन उसने इसमें बहुत किरदार किया था अदा एज अ किया, फॉरेन बिल्कुल। मिनिस्टर, एंड आई वेरी वेरी ग्रेटफुल के जब वक्त पड़ता है ना तब पता आपको असलियत पता लगती है, बिल्कुल। ऐसे तो आपको नहीं पता लगता। बिल्कुल ऐसे। रेहान तारिक का ये बताएं कि मुस्तकबिल खतरे में है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो मेरा हाथ पकड़ लेगा ना, आपने ये कहा कि अगर रेहान तारिक आपका हाथ वो थाम लेते हैं तो वो इंशाल्लाह आसमां की बुलंदियों को छुएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, हम वापस थोड़ा सा अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। हम बात कर रहे थे सदर ट्रंप के हवाले से। आप क्या समझती हैं कि ट्रंप इस कातलाना हमले में बचने के बाद एक बार फिर उसके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है? ट्रंप के ऊपर, बिल्कुल जी, ट्रंप के ऊपर दोबारा कातलाना हमला बिल्कुल होगा? होगा। कब तक होगा? अगले महीने। ट्रंप के ऊपर आप एक बार, तारीख नहीं दे रही। अब तारीख नहीं देनी, लेकिन अगले महीने ट्रंप पर फिर दोबारा हमला होगा। अब आपको मैं एक बात आपने बताऊं, कहा था कि 26 अप्रैल को ट्रंप की मौत वाक़या होगी। वो चले उस हमले में बच तो गए, तो आप ट्रंप के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी मैं हुई? क्यों पढ़ूंगी? देखिए मैं आपको बताऊं, ट्रंप जो है ना, इस वक्त हम सिंबॉलिज्म पे चले जाते हैं। जी। ट्रंप अमेरिका का सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, हम्म, ट्रंप इसराइल के पीछे भी है। हम्म, हम इसको ईमान या मजहब में इस्लाम वर्सेस किसकी जंग होती है एंड में? इस्लाम और कुफर। कुफर। हम्म, ही इज स्टैंडिंग फॉर कुफर।
कुफर। ही इज नॉट स्टैंडिंग फॉर और अमेरिका। उनके जो वजीर अमेरिका हैं वो को बाकायदा तौर पर वो तो वाज़ह कह रहे हैं, अपनी उन्होंने टैटूज बनाए हुए हैं, बॉडीज के ऊपर लिखा हुआ है। कि मैं काफिर हूँ। हाँ, और उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा ये जंग जो है वो इस्लाम और कुफर की है। तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, ये जंग जब स्टार्ट हुई थी, जब 2026 शुरू होने वाला था, मैंने कहा था ये जंगों का साल होगा, ठीक है। आई हैड नो आइडिया वेनेजुएला वाला हो जाएगा, फिर ये ईरान पे बैठे बैठाए। आई डोंट नो, इनकी प्लानिंग बड़े सालों से चलती है, ये नहीं होता कि एकदम से ये सुबह उठे और उसने कहा कि मार गोली, उन्हें मार दे। वो पंजाबी वो सुल्तान राही की फिल्म नहीं चल रही। दिस वाज वेरी वेरी प्री प्लान्ड सारा कुछ, ठीक है ना। ये होना था, ये करना था, इन्होंने बहाना ढूंढा था। एंड ऑफ ऑल द मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ऑल द गल्फ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसराइल के खिलाफ किसी ने एहतजाज नहीं किया सिवाय ईरान के। दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। ज़ाती तौर से मैं बहुत शॉक में थी। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों कोई भी नहीं खड़ा हुआ। ऑयल रिच कंट्रीज, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, कोई नहीं खड़ा हुआ। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए खरगोश की तरह। वो तो नहीं 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 नहीं, हमें ये पता था कि हम इन सब के बेड़े वहाँ खड़े हुए हैं। आपको ये बात पता थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी नहीं पता थी। इन सब ने पीछे से डील्स की हुई थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप कहती हैं कि ट्रंप की ज़िंदगी अभी भी ख़तरे में है। ट्रंप के ऊपर अगला हमला कौन करेगा? उसके अपने सिक्योरिटी गार्ड में से कोई होगा? उसका मज़हब क्या होगा? और उस हमले में क्या ट्रंप बच जाएगा या मुश्किल है? एकदम से याद आ गया। लाला रुख साहिबा जो इस वक्त अपनी नज़र जो है वो दौड़ा रही हैं और सोच रही हैं। सलमान तासीर वाला मामला होगा ट्रंप के साथ। ये आपने देख लिया? कैसे देखा है? बंद आँख से। जो आपके पास छठी हिस्स है, या फिर आप कहती हैं कि जब आप सोई हों तो फिर आसमानों में आप उड़ती हैं, उसी तरीके से। लो जी, लाला रुख साहिबा ने एक और प्रेडिक्शन दे दी है और कहा है कि ट्रंप अगले महीने में एक बार फिर उसके ऊपर बहुत बड़ा कातलाना हमला होगा और सलमान तसीर की तरह जो है वो ट्रंप को उसका अपना ही सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शूट करेगा। जबकि इससे पहले भी इन्होंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि 26 अप्रैल को ट्रंप जो है वो दुनिया फ़ानी से चला जाएगा, वो मर जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये बात कही थी कि नेतन्याहू जो है वो जहन्नुम वासिल हो चुका है। उसके हवाले से भी पूछते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी जान लूँ कि अगर ट्रंप की मौत वाक़या हो जाती है तो उसके बाद अमेरिका की गवर्नमेंट किसके हाथ में जाएगी? क्या जेडी वेंस अगले उम्मीदवार हैं उनके बाद? जो भी आएगा ना वो बिल्कुल माइल्ड और ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने वाली कहानी है। ठीक है। ट्रंप एक शुदा, हमारे इलाके में ना, हमको हार्ट से हैं, हमारी ज़ुबान में, सराय की ज़ुबान में एक लफ्ज़ होता है शुदा। शुदा होता है जो थोड़ा सा बेचारा अमीर हो जाता है ना, उसको नए कपड़े मिल जाते हैं तो वो सारी गलियों में नाचता फिरता है, वो मैं नवे कपड़े पाए हैं, देख वे कपड़े। घटिया ज़हनियत का मालिक। घटिया ज़हनियत के। जबकि मुझे आज मेरा दामाद बता रहा था कि ट्रंप का फैमिली बैकग्राउंड बड़ा रिच है, मगर ही एक्ट्स लाइक नौ दौलतिया। देखो नवी गड्डी मिली है ना, ओ मैं स्पीडा मारा। ही इज एक्चुअली बेसिकली नार्सिसिस्ट, ईगोइस्ट। उसके अंदर एक कोई बड़ा नहीं, एक्चुअली ही हैज नो, जिसको कहते हैं ना, उसको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना उसके अंदर ये एबिलिटी है टू रियलाइज दैट ही इज द स्ट्रेटजी है उसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसकी एक बटन पे पूरी आधी दुनिया उड़ जाए। उसको ये लग रहा है वो कोई खिलौने खेल रहा है, वो डुगडुगियां बजा रहा है, बंदर नाच कर रहा है। आई एम सरप्राइज्ड, ही इज इवन मोर शोदा देन आवर ओन पीएम, यू नो, इट्स वर्स। तो बात ये है कि he will realize, whoever comes over and takes over will realize that we not want a third world war. World cannot stand a third world war. It has to happen and it will happen, but at the end of this year, August तक जाके। अभी आप सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं I listen to one person only for news in the morning, इमरान खान, जो यूके में हमारा जो जर्नलिस्ट बैठा है, और उसने कहा कि वो ईरान का फिर वफ्द में से एक बंदा आया है पाकिस्तान, आज फिर आया है। ही वेंट टू ओमान, अब्बास अरागची या, एंड ही इज कमिंग अगेन टू पाकिस्तान। अब मुझे एक बात बताएं, व्हाई इज द पर्सन कमिंग फ्रॉम ईरान टू टॉक टू पाकिस्तान व्हेन अमेरिका इज नॉट कमिंग? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। एक तो आप और मैं पीस टॉक,
तो दो के बीच में होती है और या बकायदा सिंगल? ट्रम्प ने तो रोक दिया है कि हम अपना वक्त जाया नहीं करना अच्छा चाहते। अच्छा, फनी हमारे, अगर आप निकाल के देखें बिहाइंड द सीन, सीक्रेटली एंड ओपनली हमारा शहबाज शरीफ एंड हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पिछले 2 महीने में 4 दफ़ा अमेरिका का चक्कर लगा चुके हैं। And Trump said it's very expensive for our team to fly over and go back, fly over and go back. और हमारी एक सूबे की चीफ मिनिस्टर के पास अपना जहाज है, who can go and come and go and come, and Trump cannot. Trump is saying the richest country in the world is Sure. saying कि we can't afford these stocks coming Why and we going. waste time and And energy money. and money? एंड वी आर वेस्टिंग टाइम। हमने 10 दिन से इस्लामाबाद बंद है। आपको पता है मेरे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है? क्या हुआ? मेरी खाला जिन्होंने मुझे पाला है, आफ्टर 4 years उनको डिमेंशिया, उनको एल्जामायर्स है, वो सऊदीया से आई फॉर ओनली 1 week और इस्लामाबाद बंद था। आई कुडंट गो एंड सी हर। और मेरी सर्जरी हुई हुई आँख की और मैं रो रो के यहाँ बैठी हुई और मुझे मना करी है मत रो, क्या कर रही हो, तुम्हारी आँख की सर्जरी हुई है। एंड आई एम लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री, आई कांट गो एंड सी माई खाला। अल्लाह ना करे शी इज़ 80+, कल को वो नहीं रहती तो मैंने तो उनको आखिरी दफ़ा मिली भी नहीं, बिकॉज मे बी ट्रम्प वॉज कमिंग, तो सारा इस्लामाबाद बंद कर इस्लामाबाद का। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं कि ट्रम्प का तो आपने बता दिया कि अगले महीने तक, तारीख अब आप नहीं बता रही, लेकिन अगर तारीख बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि 26 अप्रैल पिछले पॉडकास्ट में आपने कही थी। अच्छा, जब ट्रम्प की मौत के बाद या फिर कुछ मंथ बाद जो अमेरिका के अगर मरेगा नहीं ना तो वो सर्कमस्टांसेस चला जाएगा। अगर मरेगा नहीं तो ओहदे से फारिग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि जो अमेरिका के नेक्स्ट जो हमें सर्कमस्टांसेस आपको किस तरह के नज़र आ रहे हैं? क्या वहाँ पर भी कोई कशीदगी बढ़ने वाली है, प्रोटेस्ट होने वाले हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोग आने वाले हैं, वहाँ पर क्या होने वाला है? आपने कभी सोडा डाला है? आपने 7 अप पी है? जी। आप जब डालते हैं उसमें, बिल्कुल, उसमें नमक डाला है? बिल्कुल। कैसा होता है? फुस, and then it sits down. Everything will sit down. America will pull back. Even though उन्होंने आज जो दिखाया कि कितने जहाज और कितना असला उन्होंने फिर कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और जो यहाँ जितने भी वो खड़े हैं वॉरशिप्स उनकी खड़ी हैं, उन पर उन्होंने डबल कर दिया असला। बट देखिए, दिमाग और अक्ल वाले अगर लोग काम बात कर रहे हो ना, तो दे नो कि कितना ह्यूमन कोलैटरल कितना होगा। अभी तक 20 साल हो गए हैं ये इराक के ऊपर जो वॉर थी, इराक वॉर एंड सीरिया वॉर एंड अफगानिस्तान वॉर, फिर अभी तक उनके वहाँ सो रो रहे हैं। अभी तक उनके सिपाही 20-20 साल से ट्रॉमा सेंटर्स में पड़े हुए हैं, रिकवर नहीं कर सक रहे, बिकॉज वॉर इज़ नॉट समथिंग यू टेक ईजी। यू नो, जंग, हम यहाँ से ऐसे बातें कर रहे हैं टेबल पे बैठ के, जंग इज़ नॉट समथिंग ईजी। मैंने 65 की जंग देखी है, 10 दिन की भी नहीं थी, यू नो, और मैंने 71 की देखी है, 3-4 दिन की थी। बट आई सॉ स्ट्राइफलिंग, आई सॉ बॉम्ब्स फॉलिंग, आई सॉ एयरक्राफ्ट्स कमिंग एंड अटैकिंग, सायरन्स, ब्लैकआउट्स। आप लोगों ने तो, बच्चों ने तो ये देखी ही नहीं है चीज़ें, आपको तो आइडिया ही नहीं है। वो गिनवा रहा है कि जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतने साल रही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतने साल रही, अभी तो कोई जंग शुरू ही नहीं हुई। मतलब ट्रम्प वॉन्ट्स टू बिकम द नेक्स्ट हिटलर। लोगों ने अभी तक हिटलर को याद रखा हुआ है ना, वो बस कहता है मुझे याद रखो, भले बुरे अल्फाज में याद रखो। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, उसको मर जाना चाहिए। चलें, ठीक है। हालात जो हैं वो कशीदगी की जानिब आ सकते हैं अमेरिका के। अब हम हालात हाजरा जो हमारे पाकिस्तान के हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान में कब तक रजीम चेंज होने वाला है। देखिए, जिस कदर दुआएं और जिस कदर लोगों गरीब की सिस्कियाँ हैं, मैं कहती हूँ कि मैं हैरान हूँ कि अल्लाह की हमारे पर कौन सी आजमाइश है इतनी बड़ी। मैं 2 दिन से बीमार पड़ी हुई थी, यकीन मानिए अरसलान, मैंने 10 घंटे AC खुला तो मेरा हार्ट अटैक होने लगा था कि बिल मैं कितना दूंगी और कहाँ से दूंगी। ठीक है, और मैं मुतवसत घराने से हूँ, मैं फिर भी कुछ ना कुछ 50-60 हज़ार लाख रुपए महीने का कमा लेती हूँ। वो सोचिए, जो मासियाँ हैं, जो मेड्स हैं, जो रेड़ियाँ लगाते हैं, जो दिहाड़ीदार, मेरे घर के बाहर 25 से 50 बंदा बैठा होता है, वो लोग किस तरह से अपने घर के, मेरी मेड आती थी लास्ट ईयर भी, बाजी हमारे घर में एक पंखा और एक लाइट खुली होती है और 15,000 बिल आता है। आई मीन, वेयर आर दे गोइंग विद दिस? बिल्कुल। और कहते हैं कि जब जुल्म की इंतहा होती है, और ये मैं 2 साल
साल से कह रही हूँ, लेकिन मेरे अब कह कह के भी थक गई हूँ। कल रात को अपनी बेटी को कही थी, बेटा किसी और मुल्क में जाने का प्लान बनाओ, आई एम नॉट रेडी टू लिव इन दिस वर्ल्ड। आप पाकिस्तान छोड़ना चाह रही हैं? एब्सोल्युटली, मुझे कोई बुला ले, मुझे कितने भी बांग्लादेश में जाने को तैयार हूँ। क्या पाकिस्तान से नफरत है या पाकिस्तान के हुक्मरानों से नफरत है? हुक्मरानों से, मुल्क बेचारे का क्या कसूर होता है? मुझे पंजाब के लोगों से नफरत है, पंजाब के सूबे से नफरत नहीं है, पंजाब की ज़मीन से नफरत नहीं है, पंजाब की फसलों से नफरत नहीं है, पंजाब के लोगों से नफरत और है। पंजाब के फैसले साजों से आपको नफरत है, जो फैसले कर रहे हैं हमारी किस्मत के, हमारी तकदीर के, बंद कमरों में, ठंडे कमरों में बैठकर जो हमारी किस्मत के फैसले कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक सुना और मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं हंसूं या मैं रोऊं, कि जी मैं खबरें देख रही थी या कुछ सुन रही थी क्लिप्स, कि जी बुज़दार जो है, जो सीएम पंजाब रह चुके हैं, मतलब कहीं मरियम को देखें, कहीं बुज़दार को देखें ना आप, एक लगता है कि वो कहेगा दूध इतने रुपए किलो, यू नो। बुज़दार वाज अ रियली बैड चॉइस फॉर इमरान खान टू मेक, और अब वो यूसुफ रज़ा गिलानी का ड्राइवर बना हुआ है। आई मीन व्हाट्स हैपनिंग? हम विशेषो पंज में हैं, हम हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा लगा के भी थक गए हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि लोग कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, उस्मान बुज़दार की आपने बात की कि उस्मान बुज़दार काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर जो है वो मंजर आम पर आए हैं, तो उस्मान बुज़दार का अगला मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उस्मान बुज़दार एक बार फिर किसी बड़े सूबे का वज़ीर आला बनने वाले हैं? आपका ख्याल है यूसुफ रज़ा गिलानी की गाड़ी चलाने के बाद वो वज़ीर आज़म बनेगा किसी सूबे का? क्या वज़ीर बनेगा? आला बनेगा? क्या उसका मुस्तकबिल क्या है? ड्राइवर रहेगा। ड्राइवर की भी नौकरी मिल जाए, बड़ी है यार, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, क्या बुज़दार अब ड्राइवर ही रहेगा यूसुफ रज़ा गिलानी का? He has no future. He is nothing. Actually बात पता है क्या होती है? बात सिर्फ ये नहीं होती है, 3 चीज़ें होती हैं किस्मत में। एक बड़ा पुराना गाना था, to be in the right place at the right time for the right job. You're a success. Maybe you are in the right place, but it's not the right time. And you're not the right person. So you're not a success. Millions, nahi, trillions of people are working in this world. How many are Bill Gates and Elon Musk? And how many are just वो ज़मज़म ब्रदर्स जो गए, वो गुजरांवाला गुजरात के गांव से 2 लड़के गए, वो 2 साल में करोड़पति बन गए। आप क्यों नहीं बने? Because you were not in the right time at the right place to take the right chance. It's a matter of luck. बिल्कुल ऐसे ही। क्या वो गाना है इंडिया का बड़ा कि एक साथ मिल जाते हैं, वो कुछ इस तरह से है, यही तीनों चीज़ें। सो बुज़दार लॉस्ट इट, उसको मौका मिला, उसके पास पर्सनैलिटी नहीं थी, नॉलेज नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इस चीज़ को उठाता। अब उसके बाद अब इस वक्त के केपी के उस पे आ जाए, गवर्नर पर आ जाए, गवर्नर या वज़ीर आला सुहेल अफरीदी। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब का मुस्तकबिल क्या है? क्या वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई टाइगर फोर्स लेकर निकलेंगे, स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, या फिर वो भी कोई बैकग्राउंड में हाथ मिला बैठे हैं? नहीं, हाथ नहीं मिला बैठे, ही इज़ अ स्ट्रेट बंदा। मैंने कहा था कि इमरान खान की पार्टी में 3 बहुत बड़े वो निकलेंगे, जब ये नया स्टार्ट हुआ था। गंडापुर था, वाडवा था, और एक वो तीसरा वो क्या जो लॉयर है वो भी सलमान नहीं, वो कुंडी। अच्छा, फैसल कुंडी। तो अफरीदी इज़ नॉट लाइक दैट, एंड ही इज़ नॉट इवन स्टूपिड। Being a पठान myself, I can call a पठान stupid. मुझे हक है, बिल्कुल, मैं भी पठान हूँ। तो मैं जब पठान को किसी को फ़ोन करता है ना, मैं कहती हूँ तुम स्टूपिड हो, तो कहता है बाजी आप क्या बात करिए। मैंने कहा मैं खुद ही स्टूपिड हूँ, मैं भी पठान हूँ। बात ही है कि कुछ हवाओं के रुख देख कर भी लोग फैसले बदलते हैं। ठीक है। इस वक्त जो हवा का रुख चल रहा है ना, वो ये बिलीव कर रहा है और उसको फीडबैक ये मिल रही है कि जस्ट वेट अ फ्यू वीक्स, कुछ बहुत बड़ा इक़्तिदाम पाकिस्तान के अंदर इंटरनल होने वाला है, जिससे कि इमरान खान के तमाम मसले रिज़ॉल्व हो जाएंगे। इमरान खान के तमाम मसले रिज़ॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान के हवाले से तो आप इतनी पेशन गोई कर चुकी हैं कि वो इस ईद पर या अगली ईद पर, अब आपने ये कहा कि बकरा ईद जो है वो इमरान खान घर पर करेंगे। आप अपनी इस बात पर कायम हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अरसलान, मैं आपको एक बात बताऊं, सिंपल एक चीज़ है, ठीक है? आप कहते हैं
लाला रुख, अब ये पॉडकास्ट ख़त्म करने के बाद मैंने जाना है उर्दू बाज़ार, एक फ़लानी किताब मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, वो कहीं नहीं मिल रही, मैंने उर्दू बाज़ार जाऊँगा और मैं वो लेकर आऊँगा क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ठीक है। आपने मुझसे गुफ्तगू कर ली, आपने मुझे बड़ा अपना पुख्ता इरादा दिखाया, मैंने बिलीव कर लिया कि अरसलान ये करेगा भाई, उसने कहा है मुझे, मेरे सामने बैठ के कह दिया उसने। ठीक है। अरसलान बाहर निकला, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गर्मी इतनी तेज़ है, ढीला पड़ गया। यार मैं ऐसे करता हूँ, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो जो माल के पास रहता है, या मैं राइडर को कहता हूँ, अब तो राइडर्स भी आ गए ना, मैं उसे कहता हूँ, राइडर को किसी को कहता हूँ, या मैं 200 की जगह 500 दूंगा, ये किताब उर्दू बाजार से मुझे ला दे। ठीक है। इजी वे आउट मिल गया ना हम लोग को। इसी तरह जब हम कहते हैं कि ये चीज़ होगी या वो होगा, सामिया हो गई, मैं हो गई, बहुत से और लोग हैं जो प्रिडिक्शंस करते हैं, उसके साथ और भी तो हवाएं चल रही हैं ना, बिल्कुल, और भी तो चीज़ें हो रही हैं ना बैकग्राउंड में, नेगेटिव फोर्सेस भी तो आ रही हैं ना। आप सिर्फ एक तरफ की फोर्स को तो ना लेना, फिजिक्स पढ़ी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कल एक बच्चा मुझसे बात कर रहा था तो वो ये कह रहा था, मैंने कहा प्रोजेक्शन, और ये मैंने कहा फिजिक्स पढ़ी है, लगता है कहता हाँ फिजिक्स पढ़ी है ना। आपने एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, बट इफ यू डोंट टेक एन एक्शन देन वेयर इज द रिएक्शन? So now who is taking an action? Now just on a very very serious note, you and I both know हमारे MNAs MPs को फ्यूल्स भी मिलते हैं, तनख्वाहें भी मिलती हैं, एंड दे ऑल कम फ्रॉम मनीड फैमिलीज। हमको ये भी पता है कि जो इसमें वापडा में काम करते हैं उनको फ्री बिजली मिलती है, बिल्कुल पता है आपको। हमें ये भी पता है, आप मुझे बताएं बाटा कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको फ्री जूते मिलते हैं? नहीं मिलते। सर्विस में जो काम करते हैं फ्री जूते मिलते हैं? किसी को भी नहीं, किसी फैक्ट्री में उनको कपड़े नहीं मिलते, बिल्कुल ऐसे ही नहीं मिलते, बिल्कुल ऐसे। इनको क्यों मिल रहे हैं? इतनी करोड़ों की बिजली जो ये फ्री लोगों को दे रहे हैं, ये पहले वो बंद क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक है। मैम मरियम नवाज से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, और शहबाज शरीफ से जो कह रहे हैं हम पंजाब को ये करें, हम पंजाब को पूरे पाकिस्तान को करें ना, पहले ये चीज़ें ख़त्म करें। मुझे आप बताएं, आपके बच्चे भूखे बैठे हुए हैं और आप KFC का बर्गर मंगवा के उनके सामने बैठ के खा रहे हैं, बिल्कुल आपके बच्चे आपको जिंदा नहीं रहने देंगे, बिल्कुल ठीक, आपके बच्चे आपको जान से मार देंगे, बिल्कुल ठीक। भूख ऐसी चीज़ है, राइट? तो आपका क्या ख्याल है, जो ये अवाम है ये उठेगी नहीं? अच्छा ये बताएं कि एक तो मुझे ये इस बात को क्लियर कर दें कि सुहेल अफरीदी का क्या मुस्तकबिल ख़तरे में है? क्या वो अगले वज़ीर आला मतलब अब तक मौजूदा रहेंगे या फिर वो रहेंगे? ठीक है। ये बताएं कि इमरान खान कुर्बानी पर बाहर आ रहे हैं या नहीं? अगर उसकी कुर्बानी ये लोग ना कर दें तो। अच्छा अब प्रेडिक्शन ये बता दें कि अगले कितने साल तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकता? अगर इस साल नहीं आया, ठीक है, टिल नवंबर दिसंबर, ठीक है, रिजीम चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, एंड डिस्पाइट एवरीथिंग इमरान खान डजंट कम आउट, देन इट मीन्स इमरान खान शुड ऑल्सो नो दैट उसका सितारा ख़त्म हो गया, एंड ही विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन दिस कंट्री। ही इज़ नॉट नेल्सन मंडेला जो 20 साल बैठा रहेगा जेल में। अव्वल तो उसकी इतनी उम्र ही नहीं है, ठीक है, ही 70+, ठीक है, अल्लाह ने उसको इतनी देनी नहीं है। हाँ, आई फेल्ट वेरी, जो ईरान के लीडर थे आयतुल्ला खामेनी, ही वेंट टू हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का रोज़ा एंड ही सेड, उसका फारसी में है कि मुझे शहादत दे दे, मेरी उम्र तो हो गई है। एंड लिटरली ये लोग कहते हैं उस कॉन्स्पिरेसी थियरीज में कि वो वहाँ उस दिन गए, उनको पता था अटैक हो सकता है, उन्होंने शहादत कबूल कर ली। हो सकता है इमरान खान अंदर रह के उसकी शहादत हो जाए, क्योंकि अगर वो अंदर रह के मरा तो वो इस मुल्क का कायदे आज़म के बाद सबसे बड़ा शहीद होगा। और आपको लगता है कि अगर इमरान खान कुर्बानी तक बाहर नहीं आते तो उनकी जेल के अंदर ही शहादत हो सकती है? इस साल के अंदर, अगर वो, मैंने नवंबर तक का टाइम दिया है, नवंबर तक, ठीक है, अगर वो नहीं निकलते और ये इसी तरह जबर चलता रहता है तो देन ही विल पास अवे, और इतना बड़ा हीरो बनेगा कि जो इन किताबों में अपने नाम लिखवा रहे हैं ना, आपने नया स्कैंडल सुना? हाँ, मुझे पता है वो, बिल्कुल। अच्छा, इसी कंटिन्यू इमरान खान का अच्छा, नाम ठीक आ है, जाएगा, और मतलब कि वो जेल के अंदर ही उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। तो बुशरा बीबी का मुस्तकबिल क्या है? क्या बुशरा बीबी और इमरान खान के सियारे आपस में मिलते हैं? क्योंकि सामिया खान ने कहा है कि बुशरा बीबी की शादी का सितारा ठीक नहीं, और मैं हैरान हूँ कि उनकी शादी अभी तक कैसे चल रही है, ये सामिया खान ने कहा है। और जो PTI से वाबस्ता लोग हैं वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये कह रहे हैं, मैं फाहिमत के तौर पर एक गैरतमंद मर्द
रिमेंबर दैट इमरान खान इज अ गैरतमंद मर्द. श्योर. ही मस्ट बी, ही इज अ प्ले बॉय. उसने अफेयर्स चलाए लड़कियों के साथ. अच्छे वक्त जमायमा खूबसूरत बीवी थी उसकी, रेहाम खान खूबसूरत बीवी थी. उसने बुशरा से शादी की, उसने इसको एक तलाक दी थी. मैंने ये 3 साल पहले ही कह दिया था. फिर वो इससे अलग नहीं हुई, फिर उसको अरेस्ट भी कर लिया. तो इन्होंने अपना वर्ड, ये इस्लाम में गुंजाइश है, इसने अपनी तलाक को रिवर्स कर दिया, स्टॉप कर दिया. दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, मिल गए. एक औरत जो 1 साल से जेल में आपके नाम पे बैठी है, आप उसको कैसे निकाल देंगे घर से? इज्जत भी तो है ना कोई चीज. बिल्कुल, बिल्कुल. आप मेरा इतना साथ दे मुश्किल वक्त में, तो मैं आपको कहूँगी जी अब निकले आप. क्योंकि वो बिल्कुल तैयार थी. लास्ट ईयर मैंने दिया था कि उसके बैग्स पैक थे. वो जब उस्मान ने, उसकी एक फ्रेंड ने कहा था कि ये सारी डायमंड्स की डील मेरे साथ हुई है और फलाना हुआ है. हाँ, बुशरा इस पैसे की पुजारन, उसको पसंद है पैसा. किसको नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है. बट आई वुड नॉट सेल माई सोल फॉर इट. ठीक है. और उसको फिर एक एजाज मिला कि शी वॉज द फर्स्ट लेडी, और उसका वक्त था निकलने का, वो नहीं निकली. वो वक्त ख़त्म हो गया. उसको तो नहीं है, कभी इसने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं भी जेल में ही जाऊंगी. जेल में जाऊंगी. शी हैड नो आइडिया. और अगर वो इतनी बड़ी पीरनी है तो मेरा तब भी ये सवाल था कि इमरान खान को क्यों नहीं निकाल रही. उन्होंने तो शादी ये कह के की ना कि मैं आपसे आपके मुस्तकबिल के फैसले करूंगी. तो अब क्यों नहीं कर रही? वो कहाँ गए, उनके जन्नात कहाँ गए सारे? अब जिन्नात क्यों नहीं काम कर रहे? मुवक्किल कहाँ पे हैं? ठीक है. तो अच्छा, क्या बुशरा बीबी इस साल में बाहर आएंगी या वो आ जाएंगी? बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी, बहुत जल्द आ जाएंगी. 2-3 महीने, 3 महीने के अंदर. तकरीबन मुझे महीना बता देना. अभी अप्रैल चल रहा है. तुम तो मेरे कैलेंडर साथ लेकर आया. अप्रैल चल रहा है. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ जाएंगी बुशरा बीबी. जल्दी, उससे भी पहले. फिर भी जून जुलाई में, अप्रैल, मई, जून या जुलाई के अंदर बुशरा बेबी जेल से बाहर आने वाली है. इंशाल्लाह. ठीक है. ड्यू टू मेडिकल रीजंस. ठीक है. ओके. किस वजह से? मेडिकल रीजंस. मेडिकल रीजन की वजह से. चलें, ठीक है. अच्छा, अब ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल खतरे में है? देखिए, शहबाज शरीफ, ये पूरी फैमिली जो है, ये हैं रनर्स. ठीक है. जब भी टफ टाइम आता है ना, ये भाग जाते हैं. ठीक है. इन्होंने ना एक पतली गली बनाई हुई है. कुछ लोग होते हैं जो खड़े होके लड़ते हैं, शेर दे बच्चे. कुछ होते हैं जो भाग जाते हैं. आपने कभी आपकी स्ट्रीट फाइट हुई है? नहीं अरसलान. कभी तुम लगता नहीं है वैसे. नहीं, बच्चे हो, कॉलेज लाइफ में होता है ना. ग्रुप होता है आपका, 6-7 लड़के होते हैं. बिल्कुल. और आपकी कभी सामने वाले से हो गई, ओए ओ तू की बोला. तो पंजाब एक तो तू वाला बड़ा होता है. बिल्कुल ऐसे. ठीक है. इवन हिंदुस्तानी फाइट, इट्स नॉट दैट. पठान तो उससे भी बुरा लड़ते हैं. बात यह है कि उसमें आपको जब वो होता है ना, जब आप फेस टू फेस आते हैं तो आपको पता लग जाता है कौन सा साथ खड़ा है, कौन सा साइड में हो जाएगा, कौन सा भाग जाएगा. सो दे आर रनर्स. पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं ना, वो साइड पे हो जाते हैं. ठीक है. कोना पकड़ लेते हैं. मतलब आसिफ जरदारी ने 8 साल जेल में गुजारे. अब जब मैं सोचती हूँ, एंड आई वाज इन पाकिस्तान एंड आई वाज अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बट मुझे पॉलिटिक्स का इतना कोई शौक नहीं था, ना कोई मुझे इतना प्रेडिक्शंस देने आता था कि आसिफ जरदारी 8 साल क्यों बैठा जेल में. कौन सा केस था उसके ऊपर? केसेस तो इन सियासतदानों पे ऐसे ही बनते हैं ना, और ऐसे ही खत्म होते हैं. मतलब उसकी अभी तक जो जितनी दौलत है, तुम और मैं उसके सिफर भी नहीं लगा सकते. फ्रांस में इनका जो पैलेस है, इसका कज़न, बीबी का कज़न, उसका नाम है टप्पी. ठीक है. टप्पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू अस ऑन अ सोफा. ही इज बीबी's फूफी का बेटा. ओके. एंड ही फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, इन रियल लाइफ हम फिल्मों में देखते हैं ब्रीफ केस, नोट. ठीक है. सो वी सी ब्रीफ केस. ठीक है. और डॉलर्स एंड पाउंड्स के भरे हुए 2 सूटकेसेस, ब्रीफ केसेस. एंड टप्पी सेइंग के फ्लाइंग टू पेरिस टुमारो. पैलेस बीबी का उसका ख्याल रखना पड़ता है. एंड स्विस बैंक में इतना पैसा है कि जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम है, ये उसके प्रॉफिट, जो उसका सूद आता है ना, ये उससे चल रहा है. मतलब कि इनके हालात तो इनके कुछ यूं ही. Did you know all this?
बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके स्यारे गर्दिश में है, वो कब तक वज़ीर आज़म रह सकते हैं? ये थोड़ा सा आंखें बंद करके नज़र को घुमाएं। लाला रुख साहिबा जो हैं प्रेडिक्शन करने वाली हैं शहबाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल की, कि क्या शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल ख़तरे में है, उनकी हुकूमत कब तक रह सकती है और कब तक उनकी छुट्टी होने वाली है, और पाकिस्तान के हालात जो हैं क्या उनकी हुकूमत के अंदर बेहतर हो सकेंगे या नहीं, ये लाला रुख साहिबा हमें अभी बताने वाली हैं। और वो इस वक्त जो कि उनकी वो अपनी छठी हिस्स के मतलब कि साइकिक रीडर हैं, तो अब देखते हैं क्या। जी मैम। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, ठीक है? ठीक है। सालसी हैं हम, बीच में हम, और अमेरिका बैकआउट कर रहा है, फुल 100% हमें नहीं कुछ भी दे रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी डिमांड्स ऐसी हैं जो कि ईरान कभी भी पूरी नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी नहीं करेगा। और ये मुज़ाकरात कभी नहीं हो सकेंगे। ये हो रहे हैं, ठीक है। ये अप्रैल में चलेंगे और मई में फिर से इनकी जंग शुरू हो जाएगी। मई में फिर दोबारा जंग शुरू हो जंग जाएगी। शुरू हो जाएगी, ठीक है। मई, जून, जुलाई। ठीक है। मई में ये शहबाज फैमिली एंड अदर पीपल अराउंड हिम जो इस वक्त अपने को सालसी एंड मेन लीडर्स एंड पीस टॉक्स कर रहे हैं, इन सब का स्टार डाइव मारेगा, नीचे आएंगे। एंड देन वो जो जेट खड़ा है ना, वो ऐसे नहीं खड़ा हुआ, उसकी जेट की प्रॉपर यूजेज होगी। और इस दफ़ा ये यूके नहीं जाएंगे, ठीक है। दे विल गो समवेयर वेयर पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू गो। ओके, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पे, किसी को भी नहीं पता चलेगा फॉर एटलीस्ट 3 months। कुछ ऐसी अफवाहें होंगी कि जहाज क्रैश कर गया, सब मर गए, चले गए, क्योंकि दे कैन नॉट फेस ठीक है, जो यहाँ वो पीछे गंज छोड़कर जा रहे हैं। उनके जाने के फौरन बाद जो केसेस खुलेंगे, उनको वो सारी जिंदगी फेस नहीं कर और आप सकते। क्या समझती कि हमें एक्सपेक्टेशन ये नहीं होगी कि वो कहाँ पे जा रहे और हो सकता है उनका जहाज भी क्रैश कर जाए? अफवाह उड़ जाएगी। अफवाह उड़ जाएगी। मलेशिया का एक जहाज था, हाँ बिल्कुल, उड़ा, गायब हो गया, अभी तक नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे। किसने कितना ढूंढा, पूरी दुनिया से लोग आए ढूंढने। आपने बर्मुदा ट्रायंगल का सुना है, वहाँ चीजें जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अफ्रीका में ऐसे ऐसे जगह है। इन्होंने एप्स्टीन आइलैंड ने जो आइलैंड लिया हुआ था, आपको क्या पता इन्होंने कोई आइलैंड खरीदा हो? ठीक है। डू यू एंड आई नो? बिल्कुल ठीक है। क्यों जहाज खरीदा? मीन दैट क्या आप ये समझती हैं कि 2026 में शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल द होल फैमिली, अच्छा विद फैमिली, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीनियर सियासतदान कायद मुस्लिम लीग नून जनाब साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। तो नवाज शरीफ साहब बताएं कि इस वक्त बड़े कूल माइंड में हैं, बिल्कुल साइड पे बैठे हैं, और कभी कभार एक वो जो है मौक़िफ़ या कोई बयान ऐसा दे देते हैं जिसमें वो थोड़ा सा कोसते हैं पीटीआई वालों को, या फिर वो कोई मतलब कि कोई थोड़ा बहुत सियासी बयान वो दे देते और साथ में ये भी कह देते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही, पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, जब वो आ रहे थे ना अक्टूबर में, पिछले साल 2 साल 2.5 साल पहले, तो मैंने कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी जिसपे मेरी बड़ी ट्रोलिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, कि इन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान लैंड करेगा तो ये मर जाएगा, ये तो नहीं मरा, नवाज शरीफ तो नहीं मरा, नवाज शरीफ तो जिंदा है, अभी भी जिंदा है। नवाज शरीफ की सियासी मौत हो चुकी है, ओके, सोशल मौत भी हो गई है, उसको पूछता ही नहीं। तकरीबात में बुला लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप क्या समझती नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के सदर ममनून के हवाले से है जैसे वो थे? एब्सोल्युटली, वो भी बेचारे को कोई पूछ लेता था, पट्टियां काटने के लिए ना बुला लेते थे कि यार इसकी ओपनिंग कर दे। नवाज शरीफ को तो कोई इतना, अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए उसको शोर मचाना पड़ा। जो अपनी पार्टी है उसका कहते थे मुझे बनाओ भाई, मैं हूँ, बिल्कुल नून लिखा है, मेरे नाम से नून लिखा है, ठीक है, तो ही इज फिनिश्ड। मैंने अभी लास्ट उसका वीडियो देखा, वो तो जैसे चौधरी शुजात है, आई थिंक, मैं ज़रा नामों में वो शुजात, हाँ बिल्कुल, जो बेचारे बिल्कुल वो उनके बिल्कुल अभी भी वो जिंदा है, रिसेंट वो एक बॉडी के चेयरमैन भी बने थे। आई थिंक रिस्पेक्टफुली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो ग्रेसफुली
अपने ओहदे से उस वक्त हट जाते हैं जब उसके काबिल नहीं होते। पूरा सितारा चमक कर टॉप पे पहुंच कर। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तो तारीख कुछ ऐसी तलख है कि हमारे गंदी। वो लंगड़े लूले ने उसके ऊपर चेयर के ऊपर बैठकर वो 5-7 वजीर आजम ही बदल दिए हैं। सही बात। ठीक है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से क्या कहती हैं कि वो पंजाब की कब तक वजीर आला रहेंगी और क्या उनका मुस्तकबिल खतरे में है? हाँ, मैंने तो कह दिया 3 महीने हैं सिर्फ, तो अब आप उनके लिए अलग क्यों पूछ रहे हैं? ये सारी सब एक सब इकट्ठे सब इकट्ठे हैं। इसमें और बड़े बड़े नाम हैं अच्छा। जिनके पीछे हैं बूटों वाले, जूतों वाले, टोपियों वाले, घड़ियों वाले, शहजादे वाले। आई डोंट नो, इट्स अ होल ग्रुप। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब आप कोई बुराई की इतनी बड़ी मुहिम चलाए ना, जिसके चेहरे को आप धो धो के और फेयर एंड लवली लगा लगा के आप साफ कर कर के दिखाते रहें, उसके पीछे आपकी गंदगी ऐसे नहीं छुप सकती। ठीक है। और जब वो खुलती है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एपिस्टीन फाइल्स तो कुछ भी नहीं है जो यहाँ खुलेंगे। यहाँ पे जो खुलेंगे ऑलरेडी आई थिंक ये इंस्टाग्राम एंड फेसबुक भरा हुआ है इनके कारनामों से। मगर मसला पता है क्या है? जब तक अरसलान कोई अकाउंटेबिलिटी वाला पूछने वाला है नहीं, हाँ, आप किस किस को बताएंगे? वो कहते हैं ना, अपनी कहानी किसको सुनाऊं, ये तो कुछ सुनने वाला है ही नहीं। ना कोई जुडिशरी, बिल्कुल, ना कोई कोर्ट, ना आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, ना आपकी आर्म्ड फोर्सेस, तो आप किधर जाएंगे? बिल्कुल। तो यू जस्ट कीप क्वाइट एंड स्टे एट होम। ठीक है। तो यही मतलब सबका मुस्तकबिल आपने इकट्ठे ही बता दिया। और ये आपने कैसे बताया, प्रेडिक्शन की कैसे? अच्छा, होता है इस तरह से, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन आज कर ही देती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। जब ये बच्चा बैठा है यहाँ मेरे राइट साइड पे, जो हमारा कैमरा मैन है, एंड आई लुक एट हिम एंड आई से हिज नेम इज आबिद, एंड इसका ऑरा नजर आता है। हर एक का ऑरा है, आपका भी ऑरा है इस वक्त। आपका ऑरा बहुत सेंसिटिव ऑरा है, आपका बहुत ओवर इमोशनल बच्चे हैं, ब्लूज एंड पिंक्स आपका ऑरा है। अब बच्चों ने कुछ मांगा है आज आपसे, वापसी पे लेते आइएगा। किसी की बर्थडे है घर में? नहीं, हमारे घर में तो नहीं, कोई बर्थडे नहीं है, किसी की भी नहीं है। कुछ ले जाना तुमने गिफ्ट? नहीं, मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं लेके जाया। कभी लेके चले भी जाया करो। एनीवे, तुम्हारा ऑरा बहुत हल्का है, सॉफ्ट है इस वक्त, ठीक है? ठीक है। इसलिए जब मैं आंखें बंद करती हूँ और मैं इनको देखती हूँ तो इनके गिर्द मुझे या तो फ्लेम्स नज़र आते हैं, या ब्लैक क्लाउड्स नज़र आते हैं, या सनशाइन, अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, या ब्लू स्काइज नज़र आते हैं, पीसफुल चीज़ें नज़र आती हैं, पिंक कलर्स नज़र आते हैं। ठीक सो है, इट डिपेंड्स कि मुझे मैं किसको देख रही हूँ और उसके गिर्द में क्या चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है। मैं उसके हिसाब से बोलती हूँ। समटाइम्स आई एम रॉन्ग ऑल्सो। मैं कोई नाउज़ुबिल्लाह, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जो भी बोलती हूँ 100% सच होता है। नो, आई नेवर से दैट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि फ़िज़ा अली के शादी के बड़े चर्चे हैं। उसने अपने शौहर इजाज़ अली ख़ान को किस तरह सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में जिस तरह उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, मैं कहता हूँ कि कोई भी बीवी या कोई भी खातून जो है वो कभी भी ऐसा ना करे तो बेहतर है। मैं तो वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तमाम हदें पार कर दी। अरसलान तो बड़े पैथेटिक पाकिस्तानी मर्द हो, मैं इसीलिए शादी नहीं करी। देखो, अच्छा, हाँ, मैं इसीलिए रोज रिश्ते आते हैं, मैं ना कर देती हूँ। मेरे ऊपर भी अफसाने बन जाएंगे फ़िज़ा अली की तरह। यार क्या हुआ, उसका हस्बैंड है, उसने आके बेचारा ज़रा, मैं आपको बताऊँ हुआ क्या। वो रहता है यूके में, ठीक है ना? उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में हम कितने जजमेंटल हैं, स्पेशली जब दूसरा करे कुछ, ठीक है ना? उसने अपने एक ओपन माइंडेड लविंग हस्बैंड का एक जेस्चर किया कि उसने अपनी बीवी को कंधे पे, उसने ना हग भी नहीं किया, किस भी नहीं किया। हमने तो ऐसी वीडियोस भी देखी है, बहुत लोगों की हुई हैं, जिसमें कि वो एक आया था, वो कहता है जी, कैमरामैन कहता है जो मर्जी कर लो, पोज बना लो। वो लड़का यूके से आया हुआ था, उसने लड़की को किसिंग करना शुरू कर दिया। वो फोटोग्राफर कहता है बस करो, मैं वीडियो क्या बनाऊं। तो बात ये है कि कुछ चीज़ें जो एक्सेप्टेबल हैं, कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं हमारे सोशल नॉर्म्स। जी बिल्कुल, ठीक है, हाँ, अभी मज़हब को बिल्कुल भी बीच में नहीं ला बिल्कुल रहे। ठीक है। मैंने कॉल सेंटर में काम किया जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई, और मेरे साथ सारे एचएसोनियंस, बीकन हाउस, हम सब इंग्लिश, वेरी इंग्लिश माइंडेड। जब हम मिलते थे तो हम कहते हाय डार्लिंग, लड़के लड़कियां एक देखो, सभी पपियां शपियां। हाँ, पपियां शपियां आप लोग हाँ, कॉल सेंटर में करते रहे? हाँ भाई, दोस्त हो मेरे तुम।
मेल फीमेल जेंडर हटा दो ना, ठीक है। तुम्हारा कोई जेंडर नहीं है, मेरा हम्म, कोई जेंडर नहीं है, वी जस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। ठीक है, तो मैं जूं आई तो मुझे 10 साल बाद मेरे कॉल सेंटर का दोस्त सड़क के ऊपर मिला मेरे बाजार 7th स्ट्रीट में, और जो मुझे मिला, हाय लाला, उसने मेरे हाथ डाला, तब सारी दुनिया देख रही, ओ ये क्या हो रहा है। तो हमारे यहाँ एक्सेप्टेड चीज नहीं है, बिल्कुल। मजहब से भी ममानियत इस चीज की है, बट हम कौन से मजहब को फॉलो करते हैं यहाँ। सूद वाले हम हैं, झूठ हम करते हैं, कम तोल वाले हम हैं, लूत की कौम वाले काम हम करते हैं। मेरे 7th स्ट्रीट भरा हुआ है गैस से एंड हिजड़ों से। ठीक है, तो हम कौन से नेकोकार हैं जो हमने फिजाली को के मियाँ ने उठा लिया। तो अच्छा, यहाँ पर अगर वो किसिंग भी कर देते जैसे आप कह रही हैं, वो तो वो आता बहुत अच्छी तरह से, उसके गिर्द अपनी बीवी है मेरी, हक करता ऐसे ऐसे करके, जैसे टर्किश करते हैं, दोनों गालों पे फ्रेंच करते हैं, किस करते हैं, ये उनका ग्रीटिंग का तरीका है। तो शायद वो उस पे इतनी ऑब्जेक्शन ना होती। उसने उठा के ऐसे कंधे पे डाला जो कि एक पोज ही बड़ा अजीब सा था। नहीं, ये एक इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। जो केव मैन होते थे ना, जंगली, जब गारों में रहते थे, तो तब तो ना शादियां होती थी, ना मजहब था, ना कुछ था, ना कपड़े थे। तो उसको ये पसंद आई तो उसने उठाया, अपनी उस पे डाला और औरत को भगा के ले गया। सो उसके साथ फिजाली के शौहर ने यही किया है। उसके शौहर ने ये एज अ हस्बैंड किया, उसको ये शो करने के लिए ये मेरी बीवी और मेरी है। मैं, क्योंकि मैं बाहर भी रही हूँ बहुत साल, मैं इंग्लिश उसमें पढ़ी भी हूँ, मैं इंग्लिश लोगों में मूव भी की हूँ, तो मुझे इतना अजीब नहीं लगा। जब मैंने लोगों का रिएक्शन उस पर देखा ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। लेकिन जब मैंने उनके साइड से सोचा कि अगर मेरे घर की माँ बहन किसी अपने हस्बैंड का, मतलब हमारे घर में हमारी बहन और बहनोई बैठते हैं तो वो हाथ भी नहीं पकड़ते। बिल्कुल, ठीक है ना। कभी मेरी बहनोई ने मेरी बहन के गिर्द हाथ भी नहीं डाला, खाला खालू ने नहीं डाला, पप्पा पुप्पी ने, कभी तुम्हारे चाचा चाची ने हाथ पकड़ा नहीं। बिल्कुल, ये आदत नहीं है हमारे, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए हमें अजीब लगा। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड एक बात अरसलान यहाँ बहुत क्लियरली कहूँगी, सबको कहूँगी, एज अ बड़ी कहूँगी, एज अ बड़ी उम्र की औरत कहूँगी कि ख़ास तौर से जब आप पब्लिक आय में हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है ना अपने नॉर्म्स को चेंज कर लेना चाहिए। एक तो हमने देखा रजब भट्ट का, उसकी शादी हुई, मैंने कुछ बोला, उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, बड़ी शरीफ घर की लड़की थी, उसने पब्लिक में ले आया, मैंने मना भी किया ना लाओ, उसका ख़त्म हो गया। ठीक है, डॉक्टर नबीहा ने आया, बोली कि मतलब शी वाज सो लकी कि मौलाना तारिक जमील ने उसका निकाह पढ़वाया। उसको मेंटेन करनी चाहिए थी ये बात, शादी को मेंटेन कर लेना चाहिए था, और साइड पे थोड़ा सा हट के हर चीज़ जो वो बोलती है उसके अगेंस्ट उसकी पिक्चर्स आ जाती है। तो आपको क्या लगता है अगर इसी तरह मामलात चलते रहे तो फिजा अली और इजाज़ खान के दरमियान भी कोई अलहदगी हो सकती है? हाँ, इजाज़ खान को नहीं आना चाहिए मीडिया में, क्यों आया? अगर इसी तरह आते रहे तो ये कल को हमें कोई होस्ट रहे, गेस्ट बुलाए, अपने मियाँ को बुलाने की सेट पे क्या जरूरत है? आपने आज तक बुशरा अंसारी का मियाँ देखा? नहीं, मैंने तो नहीं। खैर, मैं तो इकबाल अंसारी पहले वाले से मिल भी चुकी हूँ, इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर हैं, मैं टीवी में काम करती थी। अच्छा चलिए, समीना पीरज़ादा का मियाँ तो उस्मान पीरज़ादा, दोनों एक्टर्स थे, चले हमने देख लिया। और मुझे कोई एक्ट्रेसेस बता दे जिनके, जो अनलेस वो टीवी कपल हैं, कौन अपनी बीवियों को लाता है? नौमान इजाज़ की बीवी का क्या नाम है? हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। हुमायूं सईद की बीवी का क्या नाम है? तो मैं ज़ाती तौर से जानती तो मैं बता देती हूँ, समीना है। तो आप फिजा अली को क्या तंबीह करना चाहेंगी कि प्लीज़ मीडिया पे मत लाओ अपने हस्बैंड, और अगर वो इसी तरह मीडिया पे अपने हस्बैंड को लाती रही तो दोनों के दरमियान अलहदगी हो सकती है, खिंचावट आ सकती है, ये आपकी पेशन हो सकती है, बुराई हो सकती है, तलखियाँ बढ़ जाती है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए, नज़र लग सकती है। वो शो करिए कि हम प्यार करते हैं, उनके प्यार को नजर भी लग सकती है। अच्छा मैम, आपने रजब भट्ट के हवाले से जो प्रेडिक्शन की वो भी पूरी हुई तकरीबन, और डॉक्टर नबिया के हवाले से जो आपने कहा वो भी किसी हद तक सच साबित हुई। फिर आपने ट्रंप के हवाले से कहा, वो उसके ऊपर 26 अप्रैल को हमला हो गया। तो एक बार फिर रजब भट्ट जो है वो इस वक्त हमें उसके स्यारे गर्दिश में नज़र आ रहे हैं। वो कैसे कि हाल ही में अदालत की जानिब से उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उसे नामंजूर
इग्नोर कर लिया गया, मतलब कि उनकी होना तरफ था। नहीं हो रही, और हो सकता है कि रजब भट्ट की गिरफ्तारी हो जाए, जो कि वही केस जिसमें वो वकीलों से थप्पड़ पड़े और मजहबी मामलात। तो आप क्या समझती हैं कि अब रजब भट्ट के साथ क्या होने वाला है, जबकि मैंने तो आपने कह कहा दिया था, था आपने पूरा। कहा था अगर वो हरकतों से उसके बावजूद भी वो दाढ़ी कटवा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल से ब्रीफ कर दे कि क्या वजूहात है और उसके साथ नेक्स्ट होने क्या वाला है। देखिए अभी उसके बार-बार आ रहा है रजब भट्ट दूसरी शादी कर रहा है, कभी आ रहा है ईमान दूसरी शादी करी है, कभी उसका आ रहा है कि इस लड़की के साथ उसने गाना बनाया है। मसला पता है क्या है अरसलान? आप बड़े होते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में हैं, टीचर हैं, मैं आपकी टीचर हूँ और मैं आपके पेपर चेक करती हूँ और आपको मैं कहती हूँ कि देखें अरसलान, मैं आई एम एन इंग्लिश टीचर और बेटा आपकी ग्रामर वीक है, आप ना बिल्कुल ग्रामर पे काम करें, बिल्कुल। तो आपका ही काम आप पास हो जाएँगे। जी, आप कहते हैं अच्छा ठीक है, उस वक़्त आप हाँ ठीक है कह देते, लेकिन आप उस पे काम करते ही नहीं हैं। करते नहीं। और ठीक है, तो वो तो आपने फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए, आप फिर आप मेरे पास आ गए जी आप मुझे फ़ेल कर दिया। अरे मैंने आपसे कहा था ग्रामर, जब आप कॉम्पोज़िशन कर रहे हैं ग्रामर है, सेंटेंसेस बना रहे हैं ग्रामर है, हर चीज़ में ग्रामर है। इसी तरह रजब भट्ट को जब मैंने कहा कि अनानियत, खुदसरी, दिखावा, ईगो, उसने कुछ बदला? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मुझे वो अब मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं ऐसे समझो एक मक्खी हूँ और मैं पीछे बैठी हुई हूँ। रेहान तारिक का पूरा शो का बता देती हूँ, ठीक है? ठीक है रेहान तारिक ने इसे फ़ोन किया कि रजब भट्ट मेरे शो पर आ जाओ, ठीक है इसने इनकार कर दिया, ठीक है ठीक है? उसने उसके साले को बुला लिया, ठीक है। ऑन को बुला लिया, ऑन ने आके वहाँ बातें कर दी, वो जल गया। उसने ऑन ने वहाँ रोया भी, उसने कहा अपनी बहन का घर भी बचाऊंगा, मैं तो माफ़ी भी मांग लेता हूँ रजब भट्ट से। ऑन का पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल। अब क्या हुआ, रजब को लग गई लात। रजब ने क्या किया कि उसने रेहान तारिक को अपने घर बुलाया। ठीक है। यहाँ मुझे थोड़ा सा रेहान तारिक से वो था कि ही शुड नॉट हैव गॉन टू हिज हाउस, ही शुड हैव सेड आओ मेरे आओ ना, बिल्कुल। आओ ऑडियंस के सामने बैठ के बात करो ना। खैर चला गया वहाँ, उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी जो भी देनी थी, कुछ भी नहीं हुआ, फ़र्क पड़ा। डू यू अंडरस्टैंड? अनानियत कितनी है, खुदसरी कितनी है, दिखावा कितना है उसका, वो पता नहीं क्या समझता है कि मैं क्या हूँ, कि मुझे जवाल ही नहीं है। अरे नमरूद को, फिरौन को, इतने बड़े हिटलर को, कितने बड़े बड़े दुनिया में लोग आए हैं, उनको एंड आना ही है ना। कि बिल्कुल। तुम क्यों समझते हो कि तुम कानून के शिकंजे से, लोगों की नफ़रत के शिकंजे से, आज दिल का राजा होता है, 4 दिन बाद उसकी एक ऐसी फ़िल्म निकल आती है या एक वीडियो निकल आती है कि जो लोगों के दिलों से उतर जाता है ना। पहले फ़िल्म इंडस्ट्री होती थी, लोग बिल्कुल बिल्कुल हीरोज़ कहते थे, बिल्कुल। और ये मोहम्मद अली कितना अच्छा लगता है, वहीद मुराद अच्छा लगता है, शाहरुख खान अच्छा लगता है। शाहरुख खान की एक नंगी वीडियो आ जाए किसी लड़की को रेप करते हुए, सारी दुनिया शाहरुख खान पे थूकेगी। ऐसा ही है ना। बिल्कुल। ये तो मीडिया का टाइम है रजब टाइम भट्ट। यू शुड नॉट थिंक यू आर द प्रिंस। प्रिंस तो बड़े बड़े प्रिंस आए और गए। गए। तो आपको लगता है कि रजब भट्ट बहुत जल्द गिरफ्तार होगा दोबारा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल और होगा। इस बार गिरफ्तार हुआ तो तकरीबन कितनी देर पाबंदे सलासल रहेगा? 6 महीने तो रहेगा, 3 से 6 महीने कहीं नहीं गए। 3 से 6 महीने रजब भट्ट अब जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। अब वो नहीं निकल सकेगा आराम से, जैसे अच्छा, डक्की भाई के लिए बड़े भाई तो आए थे उसके ना। बिग ब्रदर बहुत हैं निकालने वाले, तो आपको क्या मसला है रजब भट्ट से? आप क्यों हाथ धो के उनके पीछे पड़ी? अल्लाह ना करे भाई, मेरा क्या ताल्लुक है रजब भट्ट से? Why would you guys even think कि I have anything to do with रजब भट्ट? आप नाम लेते हैं तो मैं बोलती हूँ मेरा रजब भट्ट से कोई ताल्लुक। ये कसमिया और हल्फिया, ये मेरा रिस्क एंड रोज़ी भी है ना एक तरह का। मैंने कभी उसकी बिफोर एनी पॉडकास्ट जब जिसमें मुझे कहा जाए कि उसके बारे में बात करते हैं, मैं खुद से बैठ के कभी उसकी वीडियो भी नहीं देखती। बिल्कुल ऐसे, और ना ही आप अपने चैनल पर इतना कोई, ये बिल्कुल लिटरली मैं ऐसे कि अपने आप चैनल अपने से चैनल भी पर भी वो, हालांकि सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसके अगर आप उसके ऊपर बात करें, लेकिन आप एग्जैक्टली फिर भी नहीं करती, नहीं आप कर अपना रही जो आपने एक कंटेंट कंटेंट रखा बनाया हुआ है। आप उसी के ऊपर बात करती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट दूसरी शादी करेगा या नहीं? अगर अरे कर, यार छोड़ो अरसलान, करेगा या नहीं करेगा हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें फ़र्क पड़ेगा? हमें तो नहीं, लेकिन फिर भी छोड़ आप क्या कहती? अवाम, मैंने कहा था 1 2 3 करेगा वो, बहुत अब वो दिखाना चाहता है कि जी आई कैन गेट मैरिड, लेकिन अगर अंदर होगा तो कैसे करेगा? मगर वो एक शादी बहुत जल्दी करेगा। बहुत जल्दी एक दूसरी शादी करेगा? किसी टिकटॉकर के साथ करेगा, इन्फ्लुएंसर के साथ, या किसी घरेलू खातून के साथ? इस दफ़ा वो घरेलू खातून के साथ नहीं करेगा, टिकटॉकर के साथ ही करेगा। जिस तरह की वो चाह रहा है उस तरह की लड़की वो लेके आएगा। एग्जैक्टली। चलें ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ज़ुल्करनैन और कंवल आफ्ताब की ज़िंदगी में नेक्स्ट कोई, कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर, जो इस तरह की रूमर्स हैं कि जी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी भी कोई लड़ाई झगड़ा हो है सकता कौन?
कंवल जुल्करनैन और कंवल आफ्ताब, मैं नहीं जानती। जिसके हवाले से ये रजब भट्ट और ये दोनों रिसेंट जो इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, मैंने उनको नहीं देखा। चलिए आप मतलब उनके हवाले से कुछ भी नहीं बिल्कुल। कहना चाहती। नहीं देखा ही नहीं तो मैं हाँ कैसे बिल्कुल ऐसे ही है, एक बंदा उसके ऑरा देखता है, वो हाँ सारी जी, चीज़ें हाँ होती जी। हैं, तो फिर ही उसके बाद जो आप अपनी प्रोडिक्शन कर करते हैं। सकते हैं या बता सकते हैं। तो अच्छा, तला रिव्यू एक लड़का है, उसने रजब भट्ट को, डक्की भाई को और बहुत से लोगों को बड़ी अच्छी तरह एक्सपोज किया था, इनकी वीडियोस ला कर बाहर निकाली थी। रिसेंट उनकी भी एक लड़की के साथ जो है वो नामुनासिब हरकत करते हुए वीडियो वायरल होती है, और अब वो कह रहे हैं कि ये वीडियो एआई की। अब ये बता दें सिर्फ कि चलें आप प्रेडिक्ट कर दें या आप छठी हिस्से बता दें, जिस तरह भी, कि जो लोग जब भी किसी की इज्जत उछालते हैं या ये तो किसी है, के ऊपर मुकाफात कीचड़, अमल तो है। हाँ मुकाफात मुकाफाते अमल तो अमल है। वो कहते हैं मैं ना, बताऊं, वो मैंने कहीं से भी लौट उस कर आए। बच्चे को भी नहीं देखा हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बता दें कि तला रिव्यू का मुस्तकबिल क्या होगा। तो मैंने देखा ही नहीं है तला रिव्यू कौन है। नहीं देखा। लेकिन उसने इनको वो बहुत लड़का जो लंबे से मुंह वाला जिसने हमारे पे भी बनाई है, नहीं वो नहीं नहीं, बना- उसने एक्सपोज किया था इनको अच्छा और कहा था कि ये कोई कोर्स बेच रहे हैं। बड़ा एक ट्रेंड चला था पाकिस्तान के अच्छा अंदर, अच्छा ये रजब भट्ट और डक्की भाई सारे मिलके जो हैं ये कोर्स बेच रहे हैं, और उसकी फीस थोड़ी सी इन्होंने रखी थी और लोगों को उल्लू बनाया था, और वो अच्छा उस लड़के ने इनको एक्सपोज किया था। अच्छा। और अब रजब भट्ट जो है वो कह रहा है कि भाई आपने हमें तो एक्सपोज किया था, ये आपकी औकात है या ये मामलात हैं, आप देखें कि अब आपके साथ ओ माय ये गॉड। रजब भट्ट अब उसके ऊपर भी बातें कर रहा है। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि वो भी अब अरे यार, इट्स मुझे लग रहा है टिकटॉक जो है ना वो कुश्ती है, मट्टी वाली, ठीक है, मड कुश्ती, ठीक है, जिसमें सबने चड्डियाँ पहनी है। अव्वल तो कपड़े है ही नहीं, बिल्कुल तो ठीक है, उतारे, चड्डियाँ पहनी हुई है और ये मट्टी उछाल रहे हैं। ये मट्टी में कुश्ती खेलना है, गंद उछालना है, और उसमें कोई भी साफ नहीं रहता, सब गद्दे होते हैं, तो बेकार है। और जो करेगा वो उनका मुस्तकबिल खुद ही मरेगा। ख़तरे में पड़ जाएगा। चलें ठीक है। अच्छा, बस आखिर में ये बताएं कि शाहिद खान अफरीदी क्या सियासत में आ सकते हैं, और अगर वो आते हैं तो उनके हवाले से आपकी पेशन गोई क्या है। शाहिद खान अफरीदी इज़ द क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेटर, राइट। ये वसीम अकरम इश्तिहारों में आए हैं, काफ़ी पैसा कमा लिया, आई थिंक साइड पे होके बैठ जाएं, और अपने को गंदा करना है तो आ जाएं। लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में नहीं नज़र आते। देखिए, पॉलिटिक्स एक डिफरेंट गेम है। इमरान खान आए, वो एक नज़रिया लेकर आए। ठीक है, अगर आप इतने अच्छे हैं तो आप मुझे बताएं, रिटायरमेंट शाहिद खान अफरीदी को रिटायर हुए हुए कितने 5-6 साल हो गए, 10 साल हो गए। उसने कोई 5 साल एक स्टेडियम खोला, अच्छा नहीं, कोच रखा, उसने वहाँ से एक पूरा फ्रंटियर प्रोविंस होता, KPK से जाता, वो गिलगित बल्तिस्तान जाता, वो चित्राल जाता, वहाँ हुंजा जाता, वहाँ से लड़के लेकर आता, टैलेंट को प्रमोट करता, अपनी लीग बनाता, क्लब बनाता। फुटबॉल में आप देख रहे हैं मेसी, रोनाल्डो, ये नाम क्यों बच्चे बच्चे के नाम पर हैं यार। हमारे यहाँ फुस क्या अखबार इश्तिहार में आ गए, ट्रीट ब्लेड ले लो, सर्फ बेच रहे हैं। कम ऑन यार, एक स्टैंडर्ड होता है। हमारे यहाँ लोगों को डिग्निटी एंड स्टैंडर्ड आता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में पूछना चाहूँगा इकरारुल हसन के हवाले से। इकरारुल हसन के साथ आपके भी अच्छे मरासिम हैं, उनके अहले खाना के साथ भी, कि इकरारुल हसन को चैनल से क्यों निकाला गया। क्या उनके भी अब जो सियारे हैं वो गर्दिश में, और ये भी कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि किसी बाबे या किसी पीर की वजह से उनको चैनल से निकाला गया। इस हवाले से आप क्या कहती हैं। नहीं, मैं तो लास्ट वीक उनकी बेगम से मिली, फ़रा से, उनके ठीक साथ है, मेरी पॉडकास्ट थी, और जब मैं पॉडकास्ट पे जा रही थी तो मुझे जो अरेंज करते हैं उनके एडमिन, उन्होंने बताया कि उनकी बेगम है इकरार की, उनका नाम ही फ़रा इकरार है, और बड़ा प्राउडली अपना लिखती हैं साथ इकरारुल हसन। मैं उनसे पहले भी 1-2 दफ़ा मिली थी। तो ड्यूरिंग द पॉडकास्ट उसके बाद हमारी बात हुई, एंड आई सेड कि वही जो मैंने केस आपको शुरू में बताया उस बच्ची का, वो भी बताया। एंड शी सेड कि शी वाज गिविंग एन इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ मी। एक दानियाल वहाँ लड़का है उसको, कि इकरारुल हसन ने क्यों छोड़ा यार वाई, और उसने कहा कि उसने रिज़ाइन किया है। रिज़ाइन किया, हाँ जी, ठीक है, और 21 साल के बाद। एंड शी सेड कि मैंने भी 10 साल उनके साथ वहाँ जॉब किया, हम दोनों वहीं ARY पे मिले, वहीं हमारी शादी हुई, और उन्होंने रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन इसलिए किया कि वो एक यूथ की लीग को गाइड करना चाहते हैं, टूवर्ड्स प्रॉपर चैनल करके उनको एक प्रॉपर तरीका सिखाना। जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी
कायद-ए-आज़म के वक़्त में 2 भाई थे, जौहर अली और उनका क्या नाम था, उनकी तरह। तो मैं अभी तक थोड़ी-सी अनक्लियर हूँ इकरारुल हसन की बेसिक जो वो क्या चाह रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो मुझे फ़रहा ने ये कहा कि हम वापस आएँगे, उसी रात उनकी बाली की फ़्लाइट थी। आई थिंक कल या परसों आ गए। उसने कहा मैं आपको इनवाइट करूँगी, मैं उनके घर जाऊँगी, बैठूँगी, उनसे बात करूँगी, फिर मैं इकरार के बारे में और वो कुछ बाबे और बोलूँगी। पीर वाला मामला उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, ना इकरार किसी बाबे और पीर की बात मानता है, जितना वो लड़का मज़बूत है। ये जो शुभ कह रहा है कि हमारे साथ उसने बुरा किया तो आज वो उसके साथ भी हो गया और उन्होंने करप्शन की वजह से ना जाने क्या-क्या होने की वजह से चैनल से निकाल दिया ARY के मालिकान ने। जिस चैनल के लिए उसने मार खाई, जिस चैनल के लिए उसने क्या-क्या नहीं किया, वो चैनल उसको क्यों निकालेगा? बिल्कुल ठीक है। क्यों निकालेगा? उसने तो आई मीन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान टेलीविज़न में मैं भी 40 ईयर से देख रही हूँ ना, हम 60 ईयर से टीवी देख रहे हैं जब से आया है। मैंने इकरारुल हसन जैसा बंदा नहीं देखा। टूटा एक दफ़ा, वो तब टूटा जब उसको इतना मारा कि उस बेचारे के सर में चोट लगी, ठीक है? और वो कराची से लाहौर शिफ्ट हुआ एंड आई सॉ हिम ब्रोकन। अंदर से वो लड़का टूट गया। क्योंकि जब आप इतनी वो करते हैं दलेरी से, आप समझते हैं मैं बहुत दलेर हूँ। मैं तुम्हें पता है मैं इतनी, मेरा कद 5 फुट 2 इंच है और मैं अपने स्कूल में ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स के स्कूल में 6 फुट लंबे बच्चे को बीच में कोर्टयार्ड में उसने बदतमीजी की और मैंने उसको गिरेबान से पकड़ा और मैं उसको घसीटती हुई प्रिंसिपल के, क्योंकि मेरे अंदर ईमान था कि मैं सही कर रही हूँ। तो जो सच होता है ना, जो ईमान की सच्चाई होती है, उसके अंदर एक ताकत होती है, बिल्कुल। सुपरमैन बन जाते हैं आप उस बिल्कुल वक्त, ठीक है? मैं उस बच्चे को घसीटती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस लेके गई और मैंने कहा ये करा था। मुझे बताएं मैंने हाउ डिड आई डू इट। मैंने इकरार के अंदर वो चीज़ देखी। बिल्कुल। अगर वो किसी भी पीर के कहने पे चले, फॉर एग्जाम्पल आई सपोज, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मैं एक पीर नहीं हूँ और मैं आपको कहती हूँ, जैसे मैंने उसके लिए कहा था रेहान तारिक के लिए कि अगर वो मुझसे जुड़े रहे और मैं उनको वक्तन फ़वक्तन अच्छे से अच्छे ऐसे केसेस दूँ ह्यूमैनिटेरियन लेवल के, जिसमें कि हम किसी की हेल्प भी करें, इंसानियत भी, अल्लाह की भी रज़ा देखें और हम बेहतरी की तरफ भी लाएँ, तो वाई नॉट, राइट? तो मुझे इकरार में कोई ऐसी बुराई गंदगी नज़र नहीं आई। जो शख्स बिक जाता है ना, वो उसकी मकरूह शक्ल हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, वो ये है ना कि जैसे इमरान खान ने भी आपको पता है इक़्तिदार में आने के लिए कहते हैं कि बुशरा बीबी के मौक़लात का सहारा लिया या उन्होंने उनको कहा कि आप ये करें, और इसी तरह हो सकता है कि इकरार भी किसी बाबे के पीछे चल रहा हो या किसी बाबे के कहने पर ही उसने, या किसी पीरनी या पीर के कहने पर उसने जो है वो वहाँ से रिज़ाइन किया, या जो भी मामला हो सकता है, हो सकता है ऐसे। बिल्कुल ठीक है। मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ, बट हो सकता है। अच्छा, आप 20 साल से इकरारुल हसन को जानती हैं, तो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग या फिर आपकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या कहती हैं कि इकरारुल हसन मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बन सकता है? पॉलिटिक्स में उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिहाइंड द सीन रह के वो कोई बेहतरी करता है, करना चाहिए। पॉलिटिक्स उसको रास नहीं आएगा। पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है, एक दूसरे की इज्जतें उछालने का खेल है, एंड इकरारुल हसन शुड नॉट डू इट। इकरारुल हसन तो आज अपनी कश्तियाँ जला चुका है, वो तो सब कुछ खत्म कर चुका है। वो पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो वो जो अवाम राज तारीख है वो एक मूवमेंट है, लेकिन वो कहता है कि मैं बच्चों को लाऊंगा, उनको लाकर जो है वो मसनद पर बिठाऊंगा और इस मुल्क का नौजवान जो हैं वो फैसला करेंगे, वही इसका मुस्तकबिल जो है नौजवान हैं और नौजवान ही देखेंगे उनके मुताबिक। तो लेकिन उसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं करूँगा? ठीक है, लेकिन उन्होंने ये एक रात तो ये उन्होंने मतलब चूज कर लिया ना, तो आपके मुताबिक उनको यहाँ पर लॉस होगा। वी हैव टू सी अरसलान के उसकी डायरेक्शन क्या है। आई हैव टू सी इन हिज आइज डायरेक्टली, टॉक टू हिम इंशाल्लाह, एंड आई होप कि मुझे उनकी वाइफ इनवाइट करेंगी और मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि आई लाइक हिम पर्सनली। मेरे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है ना? मैं चाहूँगी उससे मिलना, और अगर मुझे अल्लाह मौका देता है और मैं उसको फिर जज करूँगी। न्यूट्रल होके जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके दिल में किसी के लिए वैसे ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और अगर आपका सॉफ्ट कॉर्नर है और कोई आपको उसकी बुरी बात बताता है तो आपको बड़ा बुरा भी लगता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिर में क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए, मैं पैगाम
आजकल कंटिन्यूसली एक ही देना चाहती हूँ कि अपने घरों को साफ़ रखें, अपनी इबादत को रखें, अपने लिए दुआएं रखें, ताकि आपके मुल्क की बेहतरी तभी होगी जब हम सब साफ़ सुथरे होंगे, और शुरू हमसे होगा, दूसरे से नहीं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लाला रुख साहिबा। इनसे हमने बात की, जाना इनकी प्रेडिक्शन और मुल्क के हालात के मुतल्लिक, जो शहबाज शरीफ साहिब का मुस्तकबिल क्या होगा और मरियम नवाज़ साहिबा का मुस्तकबिल क्या होगा, और इसके साथ-साथ जो है वो ईरान अमेरिका जंग और ट्रंप की मौत के हवाले से एक बार फिर इन्होंने पेशन गोई कर दी है। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।